69,000 शिक्षक भर्ती सुप्रीम कोर्ट सुनवाई व फैसले का इंतजार कर रहे समस्त साथियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल MKS टीचिंग पॉइंट में। साथियों, आज जो फ्रेश SLP पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई लिस्टेड थी वो सुनवाई समाप्त हो चुकी है। सुनवाई का निष्कर्ष यही है कि नोटिस इशू किया गया और फाइनल सुनवाई को लेकर के याचिकाएं टैग की गई। अब सबसे अहम यही है कि फाइनल सुनवाई को लेकर के आपकी याचिकाएं 4 दिसंबर को लिस्टेड हो चुकी हैं। अब 4 दिसंबर की सुनवाई और साथ ही भर्ती के मुद्दे, निस्तारण व निष्कर्ष को लेकर के विशेष तौर पर इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे। निवेदन करेंगे आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें, वीडियो को शेयर करें जिससे सभी तक महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। साथियों, फाइनल सुनवाई को लेकर के अगर हम बात कर लें तो इंतजार किया जा रहा है कि हाई कोर्ट डबल बेंच के फैसले को जो चैलेंज किया गया है उस फैसले के परिप्रेक्ष्य में क्या स्टेट की ओर से, क्या विभाग की ओर से प्रपोजल आएगा, क्योंकि सबसे अहम रहेगा। क्योंकि हाईकोर्ट आदेश जो था उस आदेश के परिप्रेक्ष्य में क्या निर्णय लिया गया है इसका सभी को बेसब्री से इंतजार है। तो उम्मीद रहेगी 4 दिसंबर की सुनवाई में सबसे अहम निष्कर्ष जरूर स्पष्ट होगा। हालांकि ये देखेंगे सभी टीम्स प्रयास कर रही हैं कि फाइनल सुनवाई जल्द से जल्द सुनिश्चित हो और जल्द से जल्द इस महत्वपूर्ण मामले का निष्कर्ष आ सके। क्योंकि अगर बात कर लें हमारे उत्तर कुंजी के साथी जो कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर लगातार प्रयास कर रहे हैं अपनी नियुक्ति को लेकर के, लेकिन इस मामले के कारण अभी तक उनका जो है चयन सुनिश्चित नहीं हो पाया है। आइए साथियों बात कर लेते हैं कुछ विशेष तौर पर कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों के माध्यम से मांग की जा रही है, स्पेशली जो आपकी सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई है और फैसले के परिप्रेक्ष्य में क्या मांग है इसके बारे में जो है कहीं ना कहीं विशेष तौर पर खबर के माध्यम से प्रकाशित हुई है, जिसमें विशेष तौर पर अभ्यर्थियों की विशेष मांग है। तो आइए आपको इंगित कराते हैं। साथियों, यहाँ पर देख सकते हैं शीर्षक के साथ जो खबर प्रकाशित हुई कि सुप्रीम कोर्ट में अब 4 को होगी आरक्षण घोटाले मामले की सुनवाई। 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती में 19,000 सीटों पर हुई आरक्षण घोटाले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में अब 10 दिसंबर के बजाय 4 दिसंबर को सुनवाई होगी। 4 दिसंबर को कोर्ट नंबर 16 में सुनवाई करने वाली बेंच में एक जस्टिस का भी बदलाव हुआ है तथा अब जस्टिस दीपांकर दत्ता के साथ जस्टिस संजय करोल मौजूद रहेंगे, जबकि इससे पहले इस बेंच में जस्टिस दीपांकर दत्ता के साथ जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा हुआ करते थे। अब यह सुनवाई 4 दिसंबर को सीरियल नंबर 36 पर होगी। लखनऊ हाईकोर्ट सिंगल बेंच से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों का केस लड़ रहे मुख्य पैरवीकार का कहना है कि 4 दिसंबर को होने वाली सुनवाई के लिए उनकी जो टीम है पूरी तरीके से कहीं उनकी तैयारी पूरी तरह से पूर्ण है तथा आरक्षण घोटाले के मुद्दे पर वह सुप्रीम कोर्ट से निश्चित तौर पर जीतेंगे और उनकी जीत सभी आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों की जीत होगी। इनका साफ तौर पर कहना है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती की संपूर्ण प्रक्रिया को प्रदेश स्तर से संपन्न किया है। ऐसी स्थिति में अनारक्षित की कटाव 67.11 और OBC की कटाव 66.73 के बीच अंतर 0.38 के बीच आखिर सरकार ने OBC कोटे की 27% सीट 18,598 सीट किस प्रकार इस भर्ती प्रक्रिया में समायोजित कर दी, यह अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। और फिर इसके बाद सरकार ने इस भर्ती में बेसिक शिक्षा नियमावली 1981 तथा आरक्षण नियमावली 1994 का घोर उल्लंघन करके जिस प्रकार ओवरलैपिंग प्रक्रिया को धराशायी किया है, यह आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों ने लखनऊ हाईकोर्ट डबल बेंच में बता दिया और इसी आधार पर लखनऊ हाईकोर्ट डबल बेंच ने 13 अगस्त को 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती की पूरी लिस्ट को ही रद्द कर दिया। अब ऐसी स्थिति में यदि उत्तर प्रदेश सरकार चाहती है कि इस मामले का जल्द निस्तारण हो तो अब उत्तर प्रदेश सरकार को चाहिए कि 4 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई में आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों के पक्ष में याची लाभ का प्रपोजल पेश करें, ताकि सुप्रीम कोर्ट में वर्ष 2020 से अब तक महेंद्र पाल केस से जुड़े रिट कोर्ट के लगभग 2000 के आसपास आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों को याची लाभ मिल जाए और इस भर्ती प्रक्रिया का निस्तारण हो सके। अगर सरकार ऐसा करती तो उत्तर प्रदेश सरकार को इस शिक्षक भर्ती की मूल चयन सूची भी नहीं दिखानी होगी तथा किसी भी वर्ग का अहित भी नहीं होगा और गलत तरह से लगाए गए चयनित शिक्षक भी नौकरी करते रहेंगे। तो साथियों, जैसा कि आपने देखा एक महत्वपूर्ण खबर जो प्रकाशित हुई जिसके बारे में हमने आपको इंगित कराया, क्या इस विशेष मांग को रखा जा रहा है, विशेष तौर पर याची लाभ की मांग की जा रही है। अब साथियों यहाँ पर बात कर ले, सबसे अहम ये रहेगा कि भर्ती को लेकर के क्या प्रपोजल आएगा, सभी को इसका बेसब्री से इंतजार है। क्योंकि कहीं ना कहीं आप देखेंगे कई सारे भर्ती के मुद्दे हैं जिनके निष्कर्ष का आधार सुप्रीम कोर्ट का फैसला ही बनेगा
और कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर इसके लिए बेसब्री से सभी को इंतज़ार है कि क्या प्रपोजल आएगा। हालांकि आप देख रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी की जब माननीय प्रधानमंत्री जी से मुलाकात हुई तो ये स्पष्ट हुआ था कि जल्द ही निष्कर्ष आएगा, लेकिन सुनवाई लिस्टेड हुई, लेकिन केस टेक अप नहीं हो पाने के कारण इंतज़ार बढ़ता जा रहा है और इस तरीके से अब 4 दिसंबर की सुनवाई आप सभी के समक्ष स्पष्ट हो चुकी है। तो फिलहाल 4 तारीख का सभी को बेसब्री से इंतजार है कि समस्त मुद्दों का निस्तारण होगा और कहीं ना कहीं निष्कर्ष स्पष्ट होगा। फिलहाल जो स्थितियां परिस्थितियां आप सभी के समक्ष हैं उनके बिहाफ पर कहीं ना कहीं विशेष तौर पर लगातार ऐसे ही मांगे अभ्यर्थियों के माध्यम से उठाई जा रही हैं, जिससे कहीं ना कहीं भर्ती के मुद्दों का निस्तारण हो सके। और आज की ये प्रमुख खबर है जिसमें कहीं ना कहीं विशेष तौर पर याची लाभ की मांग की जा रही है भर्ती प्रपोजल के रूप में। अब आगे क्या स्थिति रहेगी, क्या निष्कर्ष होगा, उस सुनवाई के बाद निर्भर करेगा। और कहीं ना कहीं ये स्पष्ट है कि अब जो है सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम फैसला ही भर्ती के मुद्दों को डिसाइड करेगा, जिसके लिए आपकी सुनवाई 4 दिसंबर को लिस्टेड हो चुकी है। 4 दिसंबर को जो आपकी सुनवाई होनी है, पूरी उम्मीद है कि आपकी सुनवाई होगी और जिस निष्कर्ष का आप बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं वो निष्कर्ष आ सकेगा। तो फिलहाल फाइनल निष्कर्ष यही है। उम्मीद है कि नेक्स्ट डेट जो आपकी है उस पर स्थिति क्लियर होगी। फाइनली जो काज लिस्ट आ चुकी है, केस लिस्टेड हो चुका है। इंपॉर्टेंट निष्कर्ष यही है कि सुनवाई होगी और निष्कर्ष आएगा। तो फाइनली साथियों ये निष्कर्ष है। शेष भर्ती से जुड़ी हुई कोई भी महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन होगी, कोर्ट से संबंधित कोई भी सुनवाई होगी, आर्डर होगा, सभी महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन आपको शेयर किए जाएंगे। तो आप सभी से निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे जो भी नेक्स्ट अपडेट आप तक शेयर की जाए आसानी से पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर साथियों।